बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राई की रेसिपी। और ये चिकन फ्राई करेंगे देसी स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, चटखारेदार ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होगी। कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन फ्राई करेंगे तो ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरेगा और चिकन भी बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार सी चिकन को किस तरह से फ्राई किया जाएगा और किस तरह से चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाया जाएगा। और बहुत ही कम ऑयल में इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है स्टार्टर के लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन फ्राई बनाने के लिए 1 किलो हड्डी वाला चिकन लिया है। और इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी चिकन का सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और चिकन पर मैंने थोड़े गहरे कट्स लगा लिए हैं, ताकि जब इसमें मसाला लगाएं तो मसाला चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मैंने मीडियम साइज का नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। और जो इसमें नमक लगाया है उसका फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा, और उसकी वजह से भी चिकन बहुत ही मॉइस्ट रहेगी और बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। मैरिनेशन चिकन की बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटे का रेस्ट चिकन को ज़रूर देंगे, ताकि जो इसमें लेमन जूस लगाया है, इसमें नमक लगाया है, उसका फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और चिकन बहुत ही मज़ेदार, मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बने। अब इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसके लिए एक मज़ेदार सा मसाला रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 3 से 4 लंबी सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 3 से 4 हरी इलायची। अब इन गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और मसाले जो है वो जले भी नहीं। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से मैंने इनको ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ज़्यादा बारीक इनको नहीं पीसना, दरदरा सा पीसेंगे। अब ये मसाला रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को उसी तरह से फ्राई करेंगे जिस तरह से कौरमे के लिए फ्राई करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा, क्रिस्पी सा प्याज का कलर आ जाए। तो प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। अब अच्छी तरह से प्याज का ऑयल निचोड़कर इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और बहुत ही ज़बरदस्त कुरकुरी प्याज फ्राई हुई है। तो बारीक स्लाइस करके प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी प्याज फ्राई होगी। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया है, उसी ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। चिकन की मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। चिकन को जितनी अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, उतनी ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन बनकर तैयार होगी। अब सारी चिकन को मैंने ऑयल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। अब इसकी एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे, और जो इसके जूसीस हैं उसको साइड पे रखेंगे, उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही इसकी एक साइड थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, तो अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। और फिर सारी साइडों से पलटते हुए अच्छी तरह से इसको गोल्डन क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये देसी स्टाइल चिकन फ्राई बनकर तैयार होगी। और बहुत ही कम ऑयल में इसको बनाएंगे, कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन फ्राई ट्राई करेंगे
तो यकीन करें बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। अब चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। 10 से 12 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाएगी और कितना अच्छा चिकन पे कलर आ गया है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी तो अब जो तली हुई प्याज है वो सारी चिकन में ऐड कर देंगे। और जो चिकन के जूसीस थे मैरिनेशन के वक्त बच गए थे, वो सारे जूसीस भी चिकन में ऐड कर देंगे। उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा चिकन में। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि दही जो है वो फटे नहीं और अच्छी तरह से चिकन में मिक्स भी हो जाए। अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे चिकन में और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि दही जो है वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। फ्लेम हाई होगी तो दही की फुटकियां बन जाएंगी, जिसकी वजह से चिकन का टेक्सचर और फ्लेवर खराब हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। दही के पानी में ही चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अपने ही जूसिस में पककर दही के पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब 12 मिनट हो गए थे चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी दही का सारा खुश्क हो गया है, प्याज भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गई है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे वरना चिकन का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी तो इसमें जो मसाला रेडी करके रखा हुआ था वो सारा मसाला ऐड करेंगे और इस मसाले के साथ चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटखारेदार ये देसी स्टाइल चिकन फ्राई बनकर तैयार हो। अब अच्छी तरह से मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है चिकन में और चिकन जो है वो मसाले से अच्छी तरह से कोट हो गई है और कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी ये फ्राई हुई है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से इसको टॉस करेंगे ताकि दोनों चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल चिकन फ्राई रेडी हो गया है और मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा। कितनी ज़बरदस्त ये चिकन फ्राई बनकर तैयार हुई है और बहुत ही कम ऑयल में मैंने इसको बनाया है और बहुत ही टेस्टी मसालेदार ये चिकन बनकर तैयार होती है। बहुत ही मज़ेदार ये स्टार्टर की रेसिपी है। अगर आपके घर में दावत है तो ये चिकन फ्राई की रेसिपी को तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन ये चिकन फ्राई बनी है, ऊपर से मसाला भी नहीं उतरा और अंदर से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी बनी है। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करेंगे इसके ऊपर और फिर इसको मज़े मज़े से आप चटखारे लेकर खाएं। बहुत ही टेस्टी ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होती है। इसके साथ सर्व करें हरी चटनी जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी देसी स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।